मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फरमान इलाही में आप सभी का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरे निसा की आखिरी आयतें यानी 163 से 177 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम इस प्रोग्राम में सूरे माइदा शुरू करने जा रहे हैं। इस सूरे का नाम माइदा रखने की वजह यह है कि वाक़या ये हुआ कि एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आपके कुछ असहाब आए और ये कहने लगे कि ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला से ये दुआ कीजिए कि वो हमारे लिए जन्नत से एक दस्तरखान को नाजिल फरमाए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला से ये दुआ की कि ऐ मौला, तू जन्नत से हमारे लिए एक दस्तरखान को नाजिल फरमा जो हमारी अगली और पिछली उम्मतों के लिए ईद और खुशी का मौका फराहम हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और जन्नत से दस्तरखान को नाजिल किया। तो इस सूरे में दस्तरखान का जिक्र किया गया और ईद व खुशी का भी जिक्र किया, इसलिए इस सूरे का नाम माइदा रखा गया है। आइए नाजरीन, शामिल हो जाते हैं और मालूमात हासिल करने के लिए सूरे माइदा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल-उक़ूद। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अन्आमी इल्ला मा युत्ला अलैकुम गैरा मुहिल्लिस सैदी व अंतुम हुरुम। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बंदिशों की पूरी पाबंदी करो। तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए हैं सिवाय उनके जो आगे चलकर तुमको बताए जाएंगे। लेकिन इहराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल न कर लो, बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाहि वलश-शहरल हराम वलल हदिय वलल क़लाइद वलल हदिय वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फضलन मिन रब्बिहिम व रिضवाना। وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم
صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, खुदा परस्ती की निशानियों को बेहुरमत न करो, हराम महीनों में से किसी को हलाल न कर लो, कुर्बानी के जानवरों पर दस्तदराजी न करो, इन जानवरों पर हाथ न डालो जिनकी गर्दनों में नजर खुदाबंदी की अलामत के तौर पर पट्टे पड़े हुए हों। न उन लोगों को छेड़ो जो अपने रब के फजल और उसकी खुशनूदी की तलाश में मकाम मुहतरम यानी काबा की तरफ जा रहे हों। हाँ, जब एहराम की हालत ख़त्म हो जाए तो शिकार कर सकते हो। और देखो, एक गिरोह ने जो तुम्हारे लिए मस्जिद हराम का रास्ता बंद कर दिया है, तो उस पर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें इतना मुश्तइल न कर दे कि तुम भी उनके मुकाबले में नारवा ज़्यादतियाँ करने लगो। नहीं, जो काम नेकी और खुदा तरसी के हैं उनमें सबसे ताउन करो, और जो गुनाह और ज़्यादती के काम हैं उनमें किसी से ताउन न करो। अल्लाह से डरो, उसकी सज़ा बहुत सख्त है। सूरह माइदा की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, हम सुन रहे थे सूरह माइदा के ताल्लुक़ से। ये सूरा मदीना तय्यबा में नाजिल हुआ, यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमा कर रवाना हुए, तो उसके बाद ये सूरह मुबारका को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, और इनमें उन तमाम मसाइल और उन तमाम अहकामात को बयान किया गया जो उस वक्त ज़रूरत थी। तो आइए नाज़रीन, फिर एक बार शामिल होते हैं सूरह माइदा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم
يخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم। तुम पर हराम किया गया मुर्दार, खून, सुअर का गोश्त, वो जानवर जो खुदा के सिवा किसी और के नाम पर ज़बह किया गया हो, वो जो गला घुटकर या चोट खाकर या बुलंदी से गिरकर या टक्कर खाकर मरा हो, या जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो, सिवाय उसके जिसे तुमने जिंदा पाकर ज़बह कर लिया, और वो जो किसी आस्ताने पर ज़बह किया गया हो। नीज ये भी तुम्हारे लिए नाजायज़ है कि पांसों के जरिए से अपनी किस्मत मालूम करो। ये सब अफ़आल फुस्क हैं। आज काफिरों को तुम्हारे दीन की तरफ से पूरी मायूसी हो चुकी है, लिहाजा तुम उनसे न डरो बल्कि मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है, और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है। लिहाजा हराम और हलाल की जो क़ुयूद तुम पर आयद कर दी गई हैं, उनकी पाबंदी करो। अलबत्ता जो शख्स भूख से मजबूर होकर इनमें से कोई चीज़ खा ले बगैर इसके कि गुनाह की तरफ उसका मीलान हो, तो बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب। लोग पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया है। कह दो, तुम्हारे लिए सारी पाक चीज़ें हलाल कर दी गई हैं, और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सधाया हो, जिनको खुदा के दिए हुए इल्म की बिना पर तुम शिकार की तालीम दिया करते हो, वो जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसको भी तुम खा सकते हो। अलबत्ता उस पर अल्लाह का नाम ले लो और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो। अल्लाह को हिसाब लेते देर नहीं लगती। सूरे माइदा की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सभी नाजरीन का एक बार फिर खैर मकदम है। सूरे माइदा की आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वुज़ू और तयम्मुम के बारे में हुक्म नाजिल फरमाया। इससे पहले हम एपिसोड में आपके सामने तयम्मुम के ताल्लुक़ से तफसील के साथ बतलाया है। अब यहाँ पर हम सबको ये जानना चाहिए कि नमाज जैसी अहम तरीन इबादत है और इस तरीक़े के तमाम इबादात के लिए हमको ज़रूरी है कि हम इससे पहले वज़ू कर लें। नाज़रीन, आइए शामिल होते हैं सूरे माइदा की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। اليوم أحل لكم
الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين। आज तुम्हारे लिए सारी पाक चीज़ें हलाल कर दी गई हैं। अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए, और महफूज औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, ख्वाह वो अहले ईमान के ग्रोह से हों या उन कौमों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी, बशर्ते कि तुम उनके महर अदा करके निकाह में उनके मुहाफिज बनो, न ये कि आज़ादी और शहवतरानी करने लगो या चोरी छुपे आशनाइयाँ करो। और जो किसी ने ईमान की रविश पर चलने से इनकार किया तो उसका सारा कारनामा ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगा और वह आखिरत में दिवालिया होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो चाहिए कि अपने मुंह और हाथ कोहनियों तक धो लो, सरों पर हाथ फेर लो और पांव टखनों तक धो लिया करो। अगर जनाबत की हालत में हो तो नहाकर पाक हो जाओ। अगर बीमार हो या सफर की हालत में हो तो या तुम में से कोई शख्स रफ़ा हाजत करके आए या तुमने औरतों को हाथ लगाया हो और पानी न मिले तो पाक मिट्टी से काम लो, बस उस पर हाथ मारकर अपने मुंह और हाथों पर फेर लिया करो। अल्लाह तुम पर जिंदगी को तंग नहीं करना चाहता, मगर वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमत तुम पर पूरी करे, शायद कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. अल्लाह ने तुमको जो नेमत अता की है उसका ख्याल रखो और उस पुख्ता अहद व पैमान को न भूलो जो उसने तुमसे लिया है, यानी तुम्हारा ये कौल कि हमने सुना और इताअत कबूल की। अल्लाह से डरो, अल्लाह दिलों के राज तक जानता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हम तमाम को सूरह माइदा के अहकामात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।
انشاءاللہ کل دوبارہ اسی وقت سورہ مائدہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں. خدا حافظ.